वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन वंदन। चुनाव का अंतिम चरण है। ये मानकर चलिए कि एक चरण बचा है मतदान का, छठे चरण तक मतदान हो गया। अब अंतिम चरण बचा है वोट का। तो अब तक चुनाव की तस्वीर क्या है? मानकर चलिए कि अगर बहुत ही नेक इन नेक लड़ाई नहीं हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते कांटे की लड़ाई, तो अब तक तो जिसको सरकार बनानी है वो बना चुका होगा ईवीएम में, सरकार बनाने से आगे भी निकल गया होगा। अगर मैं भाजपा के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात मानूं, तो वो 5वें चरण के बाद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 310 सीट क्रॉस कर गई। अमित शाह जी ने कहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 7वें पूरे चुनाव के बाद 300 सीट ले आएंगे। कांग्रेस में जयराम रमेश कह रहे हैं कि निर्णायक और स्पष्ट जनादेश हमको मिल जाएगा, वो सीटों में नहीं पड़ रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 143 सीट, 40 सीट भाजपा की और 400 हमारी, वो सबसे तेज है। केजरीवाल 300 दे रहे, अखिलेश जी 400 दे रहे। अब गठबंधन के भीतर ही 100 सीटों का लोचा है। बताइए, टेलीफोन पर बात कर लेते, भैया कितनी देनी है? नहीं, आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उस पर मैसेज डाल दो, भाई कितनी देनी है। तो एक रूपता रहे। लेकिन खैर चलिए, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। लेकिन मेरा विषय आज का दूसरा है। जब मैं आपसे चर्चा करने आया, आपने सुना होगा उनके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव पलट गया। कोई कह रहा चुनाव पलट गया, कोई कह रहा चुनाव बदल गया, कोई कह रहा पहले वाली बात नहीं रही, कोई कह रहा जी 4 जून को चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। ये सब एक ही प्रजाति के नैरेटिव है क्या? ये सब एक ही प्रजाति के नैरेटिव है। जैसे बंद गोभी और फूल गोभी एक ही प्रजाति के हैं, वैसे ये नैरेटिव एक ही प्रजाति के हैं। एक माइंडसेट से निकले कि भाई जगह जगह ये नैरेटिव फैलाओ कि चुनाव पलट गया। अच्छा, आप उनसे पूछिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई ये पहले जैसा नहीं रहा, चुनाव बदल गया। कोई कहेगा तीसरे चरण में बदला, कोई कहेगा चौथे चरण में बदला, कोई कहेगा 5वें चरण में बदला, कोई कहेगा 6ठे चरण में बदला। चलिए ठीक है, क्या बदला? इसका उत्तर नहीं। तथ्यात्मक दृष्टि से कोई ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर बदल क्या गया। पहले क्या था, पहले तो ये बताओ, फिर ये बताओगे ना बदला। भाई पहले ये कोट था, अब कमीज हो गया, तो पहले कोट था ये तो बताओ। तो ये कोई बताने को तैयार नहीं। लेकिन ये नैरेटिव शहर दर शहर, जिले दर जिले फैलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस तरह के नैरेटिव से जनता का मानस न बनता है न बिगड़ता है, क्योंकि उसको तो पता ही है उसने किसको जिताया और किसको हराया। फिर कहा जाएगा कि अचानक से बोले जनता जो है वो वोट इस बार कर रही है महंगाई और बेरोजगारी पर। अच्छा जी, मुझसे एक सज्जन ने कहा कि भाई साहब चुनाव इसलिए पलट गया, जनता महंगाई और बेरोजगारी पे वोट कर रही है, अपनी समस्याओं पर वोट कर रही है। समझिएगा उनके वाक्य, बड़े नेता हैं देश के, विपक्ष के। तो मैंने उनसे कहा कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था मित्र, तब से लेके आज तक कोई चुनाव बता दीजिए जिसमें जनता ने अपनी समस्याओं की बजाय जापान की समस्याओं पर वोट किया हो।
या हांगकांग की समस्याओं पर वोट किया हो? नहीं ना। जनता हमेशा अपनी ही समस्याओं पर वोट करती है भाई। हम भूखे हैं, ये बात हमको नेता बताएंगे? या मेरा पेट भरा है, ये बात भी नेता नहीं बताएंगे? तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऐसा चुनाव बता दीजिए जब जनता ने अपनी समस्याओं पर वोट ना दिया हो, और शोले फिल्म देख के शोले पर वोट दे दिया हो, पाकीजा देख के पाकीजा पर दे दिया हो, अमर अकबर एंथोनी देख के अमर अकबर एंथोनी पर वोट दे दिया हो। कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं। हर बार जनता अपनी समस्याओं पर वोट देती। एक और नैरेटिव कहा जा रहा है कि भाई साहब आपको पता है इस बार तो जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां नहीं। अच्छा जी, जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां नहीं। अव्वल तो ये मुहावरा मैंने अपने 36-37 साल के करियर में हर चुनाव में सुना। क्या? कि जनता लड़ रही है भाई साहब, मैं थोड़ी ना लड़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको सही भी मान लूं, प्रतिवाद ना भी करूं, समझिएगा, तो सवाल उठता है कि अगर जनता चुनाव लड़ रही है इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, क्या आप कांग्रेस के मित्रों से पूछिए, सपा के मित्रों से पूछिए, बसपा के, तृणमूल के, आरजेडी के, वो कहते हैं हम लोगों ने, जनता लड़ रही है भाई साहब। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जब जनता चुनाव लड़ रही है इस प्रचंड लपट में, धक धक करती लू चल रही है, तो फिर वोट देने क्यों नहीं निकल रही पूरी? अगर जनता वास्तव में चुनाव लड़ रही जैसा आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तब तो 80-90% वोट होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है वो वोट देने ना जाए ऐसा बोरा तो है नहीं। जो जनता चुनाव लड़ रही अपना काम छोड़कर, दुकान बंद करके, आपके मुताबिक धंधा बंद करके, नौकरी से छुट्टी लेके, वो वोट वाले दिन गायब हो जाती है। तब वोट होता है 50%, 48%, 46%। तब वो जनता कहां जाती है? एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 3-4 रैलियों में लगातार बवाल मचा, तो हमने उसको समझने की कोशिश की। भाजपा और सपा में उस जवाबी कीर्तन शुरू हो गया था उस बवाल को लेकर। तो समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा कि अमिताभ जी, जनता का उत्साह है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा जनता का गुस्सा है भाजपा के खिलाफ। तो मैंने कहा कि अगर ये जनता का उत्साह है, ये बवाल जनता का उत्साह है, तो ये उत्साह बूथ पर दिखना चाहिए वोट के दिन। वहां से ना कुछ भाग्य बदलेगा। यहां बल्ली तोड़ने गिरा, तंबू उखाड़ देने से तो कोई भाग्य बदलेगा नहीं प्रत्याशी का। मान लीजिए जितने लोग सभा में आए वो सब एक दूसरे को 2-2 चप्पल मारे, तो भी प्रत्याशी जीत नहीं सकता, कितना भी हंगामा आप कर लें। और जो दूसरी एक कहा कि भाई ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा है जनता का, तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई अगर ये भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा है तो भाजपा के आंगन में होना चाहिए, भाजपा के नेताओं की सभाओं में होना चाहिए, भाजपा के दफ्तर में होना चाहिए। नहीं, ये आपकी रैली में क्यों हो रहा है? गुस्सा भाजपा से है और बवाल आप क्या कर रहे हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नहीं भाई, नाराजगी हमसे है तो पड़ोसी के आगे जाके आदमी क्यों चिल्लाएगा? इस तरह का एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच में एक फच्चर फंस गया कि प्रधानमंत्री का मसला। केजरीवाल ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में सब लोग मिलकर तय करेंगे। लेकिन अचानक से 5वें चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने जयराम रमेश से कहला दिया कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही होगा। मतलब कांग्रेस, क्योंकि वहां तो कांग्रेस के बराबर भी कोई नहीं। भाई कांग्रेस की 52 सीटें तो आई थी, बाकी सब तो बहुत छुटर पुटर है मामला। तो कांग्रेस ने अचानक से
ये क्यों कह दिया कि भाई बाद में तय नहीं होगा? सिद्धांत अभी से तय हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। और अगर कांग्रेस ने सिद्धांत तय कर दिया तो क्या इस सिद्धांत पर अपने बाकी सहयोगी दलों की मंजूरी नहीं ली थी? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई जब 300 सीटें आ जाएंगी, हम लोग गिन लेंगे कि 300 हो गई, तो प्रधानमंत्री चुनेंगे। कमोवेश वही बात अखिलेश जी भी कह रहे, तेजस्वी जी भी कह रहे और ममता बनर्जी भी कह रही। हालांकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। मतलब वो ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि पीछे तो सब लोग पड़े हैं कि आप ही बनो दादा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं भाई प्रधानमंत्री बनने का। पूछा पत्रकार ने कि आपका मन क्यों नहीं है केजरीवाल जी? बोले नहीं, मैं तो देश में लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई के लिए हूं, बाकी पद में मेरी कोई रुचि नहीं। ये वो केजरीवाल जी हैं जो जेल में जेल हो आए फिर जाएंगे, लेकिन करे इस्तीफा नहीं दूंगा, पद नहीं छोड़ूंगा। और जीते चाहे हारें, केजरीवाल जी ने एक ऐलान कर दिया। वो ऐलान ये कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम जाएंगे वहां सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी पार्टी, और वहां ये कहेगी सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं की मंजूरी दे दीजिए। कमरा, बाबू, फाइल, कलम, दवात, स्टेपलर, A4 साइज के कागज, प्रिंटर, ये सब एक कमरे में लग जाए। क्योंकि केजरीवाल जी शायद इस बात को जानते हैं कि जेल से जल्दी पीछा नहीं छूटना, इसलिए इस बार उन्होंने ये सार्वजनिक कर दिया। कोई मैं गुप्त बात नहीं बता रहा, वो सार्वजनिक उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हमारी पहली प्राथमिकता होगी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहां कहीं कहना कि हुजूर, मी लॉर्ड, माई बाप, जेल में सरकार चलाने का इंतजाम कर दो। हो सकता है ये भी कहें कि भाई फिर कहाँ जेल में सरकार चलेगी तो लोग भी रहेंगे, तो एक अलग कैंटीन भी खुल जाए, चाय नाश्ता भी होता रहे। अब अजब बात है, अगर वो व्यक्ति जो जेल से भी सरकार चलाने पर कटिबद्ध हो, ये कहे कि मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद का रेस में नहीं हूं, ना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता, तो अब उसकी बात पर जनता भरोसा करे भी तो कैसे करे? तो खैर, कुल मिला के बात ये कि देश भर में जितने भी लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाते दिख रहे हैं कि चुनाव बदल गया, चुनाव पलट गया, वो कम से कम ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि पहले चुनाव क्या था और अब क्या पलट गया, और पलटा तो कैसे पलटा, क्यों पलटा। पलटने का भी कोई आधार रहा होगा। वो आधार क्या है, उन आधार पर कोई बात नहीं कर रहा। शायद एक रणनीति ये होगी कि ठीक है, ये प्रचार करके देखिए, जो इस प्रचार में आ जाएंगे वो हमारा भला करेंगे, जो नहीं आए उनका राम भला करें। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।